लेकिन मियो ने उसे देख लिया होता है और मियो एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसे सीधा चाकू मार देती है। और सिम्पे ये सब देख के एकदम सुन्न हो जाता है क्योंकि उसके गर्दन में से काफी सारा खून निकल रहा होता है। और शैडो पुलिस शैडो मियो से कहता है कि क्या हमें इसकी शैडो की जरूरत है, लेकिन शैडो मियो इस पे कहते हैं कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिम्पे कहता है कि क्या यही मेरा अंत है। इतना कहते ही सिम्पे को कुछ होने लगता है। गाइस एनिमे एनिमे की शुरुआत में हम लोग मियो को देखते हैं जिसके हाथ में एक लड़की होती है और मियो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि सामने हम लोग देखते हैं वहाँ पे लूसियो की लाश होती है जिसे उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो बच जाए। तभी उसमें से एक लड़का जिसका नाम सुओ होता है वो वहाँ पे एक लड़की को कहता है जाके स्कूल से एक एडी मशीन लेके आओ। वो लड़की भागते हुए जाती है और सुओ मियो को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। ये सब दूर खड़ा सिम्पे देख रहा होता है और तभी अचानक से उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है और वो एकदम एक झटके में उठता है और वो देखता है कि वो किसी से टकरा गया है और ये कोई और नहीं है, वही लड़की होती है जिससे सिम्पे सबसे पहले मिला था यॉट पे। और सिम्पे उससे अचानक से माफी मांगने लगता है इन सब के लिए। वो लड़की उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। तभी सिम्पे उससे माफी मांगता है। तभी सिम्पे उसका चेहरा देखता है और उसको देख के सिम्पे को याद आता है ये तो वही लड़की है जिसे जंगल में गोली लगी थी। तभी सिम्पे उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें कभी गोली लगी है। वो लड़की कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, लगता है तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। तभी सिम्पे वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। तभी सिम्पे की नजर मोबाइल में डेट की तरफ जाती है जिसमें 22 जुलाई है, लेकिन 23 जुलाई को तो वो सिम्पे मियो के साथ जंगल में होता है जहाँ पे उसकी हमशक्ल ने मियो को मार दिया होता है। इन सबसे सिम्पे का सर दर्द होने लगता है। सिम्पे अपने फोन में पड़ी एक बुक को देखता है और उस बुक में हितोगिस्मा आइलैंड के बारे में लिखा होता है जिसमें हितोगिस्मा आइलैंड में एक लड़की रहती थी और वो कहती थी कि किसी ने उसके फैमिली और फ्रेंड्स को बदल दिया है और वो उसकी फैमिली और फ्रेंड्स है ही नहीं। अब सिम्पे आइलैंड तक पहुंच चुका है और वहां पहुंच के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि सब वैसा ही हो रहा होता है जैसे पहले हुआ था। सिम्पे पीछे मुड़ के देखता है, उसे आवाज आती है मियो की। मियो साइकिल चला के आ रही होती है और वो सीधा जाके पानी में नदी में गिर जाती है। सिम्पे उसे बाहर निकालता है और सीधा साइकिल की तरफ देखता है और साइकिल वैसी ही हाल में होती है जैसे पहले होती है। साइकिल का ब्रेक टूटा हुआ होता है और ये सब सिम्पे को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन सिम्पे मियो के साथ सीधा फ्यूनरल हॉल चले जाता है। वहां पहुंच के वो देखता है कि कुछ भी बदला हुआ नहीं होता है, जैसा उसने सपने में देखा था सब कुछ वैसा का वैसा ही हो रहा होता है। सिम्पे अपने डैड को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। अंदर जाने पर सिम्पे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सब डिट्टो वैसा ही हो रहा होता है। सिम्पे का दोस्त आता है और आके उसे पीछे से गले लगा लेता है। ये सब होते हुए रात हो चुकी होती है। फिर से सिम्पे ने फिर से करी बनाई होती है और सभी लोग बैठ के वैसे ही करी खा रहे होते हैं और वही बातें कर रहे होते हैं। इतना सब सुन के सिम्पे खड़े हो जाता है और वहां से जाने लगता है। न्यू बोलती है क्या तुम्हें करी पसंद नहीं है। वो मना करते हुए नहीं मुझे भूख नहीं है बाहर चले जाता है और वो सोच रहा होता है कि आज जो भी कुछ हुआ सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले हो चुका है, ब्रेक टूटना और बाकी सब। तो क्या मियो की मौत हो जाएगी वैसे ही जैसे पहले हुई थी। ये सब सोचने के बाद सिम्पे सर दर्द होने लगता है तो वो कोने में जाके बैठ जाता है और इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। ये सब सोचते हुए सिम्पे को एक आवाज आती है। तभी सिम्पे देखता है कि ये वही पुलिस वाला है जो रेस्टोरेंट में था और वो घर के बाहर खड़ी मियो से पूछता है कि मियो आखिर तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है सिम्पे से। सिम्पे भी मियो को देख के हैरान हो जाता है कि आखिर मियो घर के बाहर क्या कर रही है। लेकिन तभी मियो उस पुलिसमैन को चाकू मार देती है। मियो उस पुलिस वाले को तब तक चाकू मारती है तब तक वो पुलिस वाला मर नहीं जाता है। और ये सब होते हुए सिम्पे अपनी आंखों से देख लेता है और उसे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और ये सब होते हुए सिम्पे देख लेता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये मियो नहीं मियो की परछाई है। तभी सिम्पे मियो को कुछ करते हुए देखता है। मियो का शरीर पूरी तरीके से चमक रहा होता है और वो पुलिसमैन की बॉडी के साथ कुछ कर रही होती है जिससे उसके अंदर की उसकी परछाई बाहर आ जाती है और वो परछाई पूरी तरीके से पुलिसमैन की जैसे हो जाती है। उसका चेहरा शरीर सब कुछ। शैडो पुलिसमैन ओरिजिनल बॉडी को गायब कर देता है और उसकी गन उठा लेता है। शैडो पुलिसमैन ने जब उसकी बॉडी को गायब करी तो इससे उसके अंदर उसकी सारी याददाश्त आ जाती है। वो उसके जैसे बात करने लगता है और पूरा उस करेक्टर में ठहल जाता है जैसे पुलिसमैन था और वो मियो से भी वैसी बात करता है जैसे ओरिजिनल बॉडी करती थी। तभी शैडो पुलिसमैन कहता है क्या तुमने अभी तक उसे नहीं मारा। कहते हुए शैडो मियो को गन देता है।
ये सब सिंपे दूर चुपके से बैठ के देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कहीं वो लोग मुझको देख ना ले। सिंपे ये सोचता ही है कि तभी उसका फोन बजने लगता है जिसपे सुओ का कॉल आ रहा होता है। सिंपे उसे काटने की कोशिश कर ही रहा होता है कि लेकिन मियो ने उसे देख लिया होता है और मियो एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसे सीधा चाकू मार देती है। और सिंपे ये सब देख के एकदम सुन्न हो जाता है क्योंकि उसके गर्दन में से काफी सारा खून निकल रहा होता है। और शैडो पुलिस शैडो मियो से कहता है कि क्या हमें इसकी शैडो की जरूरत है, लेकिन शैडो मियो इस पे कहते हैं कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिंपे कहता है कि क्या यही मेरा अंत है। इतना कहते ही सिंपे को कुछ होने लगता है। वो देख रहा होता है कि वो एकदम अलग ही जगह पे आ गया होता है और वो वहाँ से अपने आप ही कहीं और जा रहा होता है जिसमें उसे ओसियो की आवाज भी आ रही होती है कहीं से। तभी ओसियो आती है और उसे कहीं ले जाती है और तभी हम लोग सिंपे को देखते हैं कि वो फिर से पास्ट में आ गया होता है। और इस सब के बाद सिंपे को समझ नहीं आना होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या वो मर गया था। सिंपे इतना सोचता ही है कि तभी सामने से मियो आती है और लेकिन सिंपे को पहले से मालूम था कि मियो के साथ क्या होने वाला है। मियो का ब्रेक टूट जाता है और सिंपे तुरंत मियो के सामने आके उसे बचाने की कोशिश करता है। सिंपे मियो को बचा ही लेता है लेकिन मियो की जगह इस बार सिंपे पानी में गिर जाता है। सिंपे को पानी में तैरना नहीं आता था तो मियो उसे आके पानी में बचाती है। तभी हम लोग किसी लड़की को देखते हैं जो कोई और नहीं है, वही लड़की होती है जो सिंपे को बोट पे मिली थी और वो कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है जिसमें वो बताती है कि उसे आइलैंड पे आए 1 घंटा हो चुका है और वो यहाँ की काफी सारी डिशेस ट्राई कर चुकी है। और हमें वो ये सब रिकॉर्ड करते हुए हमें एक बात मालूम चलती है जिसमें वो बताती है कि वो लोग हर जगह फैले हुए हैं और बाकी सब बात के लिए छोड़ देती है। तभी हम लोग पुलिस स्टेशन में देखते हैं। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आदमी है इसका नाम तोत्सुमुरा है और तोत्सुमुरा को पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और वो फोन सिंपे ने ही किया होता है जिसपे सिंपे तोत्सुमुरा से एक अनजान आदमी बन के बात कर रहा होता है और कहता है कि आइलैंड के एक जगह पे लड़ाई हो रही है। ये कहने के बाद सिंपे फोन काटता है और अपने फोन का नेट को बंद कर देता है और अपने फोन को साइलेंट कर देता है। सिंपे अपने घर से बाहर जाता है और इस बार तैयारी करने लगता है। सिंपे अपने फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा के एक जगह रख देता है। वो ऐसी जगह रखता है कि वो किसी को दिखाई ना दे। सिंपे घर में आता है, घर का दरवाजा बंद करता है और सोच रहा होता है कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो बार बार पास्ट में कैसे आ रहा है और वो शैडो में वो आखिर है कौन। तभी सिंपे को बाथरूम से एक आवाज आती है और वो बाथरूम में आवाज देकर कहता है कि मियो क्या तुम बाथरूम में हो। वो बार बार आवाज देता है लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे रहा होता। इससे सिंपे घबरा जाता है और वो सीधा बाथरूम में चले जाता है जिसपे मियो उसे शावर फेंक के मारती है और सिंपे से कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन रात को हम लोग देखते हैं कि वो शैडो मियो दोबारा आई थी लेकिन इस बार वो किसी को नहीं मार पाई। सिंपे ये सारी रिकॉर्डिंग सीधा जाके मियो को दिखाता है और मियो उस पर बोलती है कि आखिर सिंपे ये है कौन। सिंपे बोलता है कि ये तुम्हारा साया है। सिंपे बोलता है कि जरा उस चाकू के ऊपर गौर करो, ये साया तुम्हें यहाँ मारने आया था। मियो इस पे बोलती है कि आखिर मैं खुद को क्यों मारूंगी। इस पे सिंपे बोल पड़ता है ओसियो की मौत के 3 दिन पहले उसे भी उसका साया दिखा था ना। लेकिन मियो इस पे बोलती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम्हें ओसियो ने ये सब बताया था। सिंपे इस पे मना करते हुए कहता है नहीं, लेकिन मियो इस पे बोलती है कि सिंपे शायद इसी ने ही ओसियो की जान ली थी। और गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।